महाशिवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कुछ लोगों के अनुसार महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो शिव और शक्ति के मिलन के रात का पर्व है। मान्यता के अनुसार इसी दिन पार्वती देवी का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ था। परंतु एक और मान्यता है, जो मान्यता बहुत कम लोग ही जानते होंगे, ये आपको वेदों में भी प्राप्त होगा, उपनिषदों में भी प्राप्त होगा और शिव महापुराण में भी मिल जाएगा कि इसी रात में शंकर भगवान जो हैं 64 शिवलिंगों के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ये रात महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। उन्हीं 64 शिवलिंगों में से केवल हम लोग 12 ही ज्योतिर्लिंग ढूंढ पाए हैं। वही 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए और ज्योतिष दृष्टि के अनुसार जो भगवान शिव जी हैं वो चंद्रमा के देवता हैं। चंद्रमा पर शंकर भगवान की कृपा बनी रहती है। ये एक अद्भुत जानकारी है। जीवभूताम महाभाव यदम धारेत जगत। इस पराशक्ति के लिए भगवान शिव जी इसी पराशक्ति से जगत को धारण करते हैं। महाशिवरात्रि जो है हर साल फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि बेला में मनाई जाती है। भगवान शिव जी की जो पूजा है, उपासना है, वो रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। मैं इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि महाशिवरात्रि वाले दिन की पूरी रात की 4 बेला में आप अवश्य पूजा करें। ये बेला संध्या काल से प्रारंभ होता है। पहली बेला जो होगी शाम को 6 बजकर रात के 9 बजे तक रहेगी और जो दूसरी बेला होगी वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और तीसरी जो बेला होगी 12 बजे रात से लेकर 3 बजे प्रातः काल तक होगी और जो चौथी बेला होगी, अंतिम बेला, वो 3 बजे सुबह से लेकर प्रातः 6 बजे तक रहेगी। इन चारों प्रहरों के नाम हैं। ये जो 4 प्रहर हमने आपको बताए कि पूजा करना अनिवार्य है, तो जो पहला आपका पहर पड़ेगा शाम को 6 बजकर 9 बजे तक, वो प्रदोष काल कहलाएगा और जो रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक का होगा वो निशीत काल कहलाएगा और तीसरा काल 12 बजे रात से लेकर 3 बजे सुबह तक होगा, उसे त्रियामा काल कहते हैं और जो चौथा काल पड़ेगा वो 3 बजे प्रातः काल से लेकर सुबह 6 बजे तक का रहेगा, उसे उषा काल कहते हैं। इसी चारों काल में की गई पूजा ही शंकर भगवान को प्रिय लगती है, उनको ही पसंद आता है। इसी चारों काल में अभिषेक किया जाता है और इसमें चारों काल में कैसे अभिषेक किया जाए तो हम आपको बता दें, सारांश में हम आपको बता रहे हैं कि आप ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक बिल्वपत्र अर्पित कर संपन्न कर सकते हैं। कम से कम 5 बेलपत्र और 5 माला मंत्रोच्चार के साथ उपयुक्त हर पहर में करिए। 108 बिल्वपत्र और 108 माला मंत्रोच्चार भी बहुत ही उच्च कोटि का माना गया है। हर प्रहर में भगवान सदाशिव के 5 मुख माने गए हैं, अर्थात 5 विशिष्ट मार्ग हैं। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान,
जिनके अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग पूजा की पद्धतियां हैं। इसका प्रयोजन साधना, उपासना और विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत जो है प्रदोष निषिद्ध काल में ही करना चाहिए। शिवरात्रि के जो 4 प्रहर हमने आपको बताए हैं, उनमें 4 बार अलग अलग विधि से आप पूजा करिए। जो व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण कर विधि विधान से करने में असमर्थ होता है तो उसे रात्रि के प्रारंभ में तथा अर्धरात्रि में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब आइए हम आपको प्रथम प्रहर जो हमने आपको बताया है, उस प्रहर में 6 से 9 वाले प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को गाय के दूध से आप स्नान कराइए। प्रथम काल जो 6 से 9 बताया है आपको, उस काल में आप भगवान शिव की ईशान मूर्ति को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराइए। दूसरा जो पहर बताया है 9 से 12 बजे तक का, उसमें शिव जी की अघोर मूर्ति को गाय के दूध से बनी हुई दही से ही स्नान कराइए। अब आया तीसरा पहर। तीसरा पहर हमने 12 से 3 बजे का बताया है आपको रात का, तो उसमें भगवान के शिवलिंग पर आप गाय के देसी घी से स्नान कराइए। और चौथा पहर जो है आपका, जो 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा, उसमें भगवान की सद्योजात मूर्ति को आपको शहद से स्नान कराना है। अब इन चारों पहर में आप कौन से मंत्र को बोलेंगे, हमें उसको भी बताने जा रहा हूं। पहला जो पहर पड़ेगा आपका 6 से 9 का, जिसमें आप शिव जी को आप गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, तब आप ओम ह्रीम ईशानाय नमः, ओम ह्रीम ईशानाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए ही आप दूध उन पर शिवलिंग पर आप चढ़ाते रहेंगे। अब दूसरा पहर आता है आपका 9 से 12 का, रात के 9 से 12 का। दूसरे पहर में गाय के दूध के बनी हुई दही से आप शंकर भगवान को आप स्नान कराएंगे शिवलिंग पर। तो उस समय आप बोलेंगे ओम ह्रीम अघोराय नमः, इस मंत्र को आप बोलेंगे ओम ह्रीम अघोराय नमः। इस मंत्र का आप बोलते हुए ही दही को आप चढ़ाते रहेंगे और एक हाथ से चढ़ाते रहेंगे और एक हाथ से शिवलिंग पर आप दही को आप मलते रहेंगे। तीसरा पहर आता है रात में 12 बजे से प्रातःकाल 3 बजे तक का। उसमें आप तीसरे पहर में गाय के बने हुए दूध से घी से आप शिवलिंग को स्नान कराएंगे और उस समय मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। और एक हाथ से घी चढ़ाते जाएंगे और दूसरे हाथ से शिवलिंग पर घी को आप मलते रहेंगे। अब अंतिम प्रहर पड़ता है आपका, बचता है प्रातःकाल 3 बजे से लेकर प्रातःकाल 6 बजे तक का। इसमें आपको शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और एक हाथ से शहद चढ़ाएंगे और एक हाथ से शिवलिंग पर शहद को लगाते रहेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः। ये महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष हमने आप सभी को वर्णन बताया है कि महाशिवरात्रि क्या है, महाशिवरात्रि के क्या पहर होते हैं और किस पहर में कैसे पूजा करनी होगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।